ओके, तो मैट्रिसेस की सबसे पहले डेफिनेशन है कि मैट्रिसेस का मीनिंग सिस्टम ऑफ अरेंजिंग गिवन डेटा, मतलब आपके कुछ डेटा दिया गया है, उसको अरेंज करने के मेथड को, उसका जो अरेंजमेंट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिसेस. सो मैट्रिसेस इज़ व्हाट, इट्स सिंपली एन अरेंजमेंट. क्या है ये? अरेंजमेंट. हाँ, अरेंजमेंट. अरेंजमेंट. अरेंजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हो? जमावट. क्या है ये? हाँ, बोला करो यार, ऑनलाइन क्लास में बैठने का पहला फंडा है, बोलो, थोड़ा लाउड आवाज़ में बोलो. और तो ये जमावट होती है. अब एग्ज़ाम्पल के लिए आपकी मार्कशीट आती है, तो आपकी मार्कशीट जो है उसमें भी कुछ जमावट रहती है. जैसे आपके मार्क्स आए स्कूल के, तो आपको देखा होगा, आपने यहाँ पे लिखा हिंदी, फिर यहाँ टर्म 1 के मार्क्स, यहाँ टर्म 2 के मार्क्स, यहाँ टर्म 3 के मार्क्स. रहते कि नहीं रहते? रहते हैं कि नहीं रहते? ये सर रहते हैं. हाँ बेटा, इसमें लेके आओ, पानी लेके आओ. तो टर्म 1 के मार्क्स, टर्म 2 के मार्क्स, टर्म 3 के मार्क्स, फिर ये अरेंज रहता है, ये अरेंज रहता है, ये अरेंज रहता है, फिर ये, और फिर ये. तो ये देखते होगे आप, एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट रहता है. हिंदी के बाद इंग्लिश सब्जेक्ट, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री. तो यार इस तरीके से आपको टोटल मार्क्स जो होते हैं ये अरेंज होते हैं. तो बेटा ये जो ब्लॉक कहलाता है ना, ये इतना वाला ब्लॉक, इतने वाले ब्लॉक को क्या बोलोगे, बोलो? मैट्रिक्स. हाँ, इतने वाले ब्लॉक को आप बोलोगे मैट्रिक्स. यस. मैट्रिक्स. अब बच्चों ये समझो कि मैट्रिक्स में मेन चीज़ें आपको क्या दिखाई दे रही हैं. तो मैट्रिक्स में एक तो आपको ये हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी लाइनें दिखाई दे रही. आड़ी, अपने हिंदी में दो चीज़ होती हैं, एक आड़ी लाइन रॉ. और एक खड़ी लाइन. तो ये जो आड़ी लाइन है बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स की रो. और ये जो वर्टिकल डंडे हैं, इनको बोलते हैं बेटा अपन कॉलम. क्या बोलते हैं? कॉलम. 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 तो बेटा ये मैट्रिक्स की पूरी जमावट इन रो और इन कॉलम पे ही हुआ करती है. मैट्रिक्स की कुछ रो होती हैं और कुछ कॉलम होते हैं, ठीक ना. अब जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, मान लो ए, ये मैट्रिक्स है. ये मैट्रिक्स मैंने लिखा ए इक्वल टू, तो मैट्रिक्स लिखने के लिए सबसे पहले क्या लगाओ? बॉक्स लगाओ. तो मान लो मैंने मैट्रिक्स लिखा 20, 30, 40, 60, 70, 80. तो जय बताएगा, जय इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? सर 2 रो हैं और 3 कॉलम. वेरी गुड जय. ये रो फर्स्ट थी ऊपर, और नीचे है रो सेकेंड. तो 2 रो हैं और 3 कॉलम है. दिस इज कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3. तो हमें क्या पता चल गया? नंबर ऑफ रो क्या हो गई? 2. और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गए बेटा? 3. तो अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं, रो को हम किससे शो करते हैं बच्चों? नंबर ऑफ रो को m से, और नंबर ऑफ कॉलम को किससे शो करते हैं? n से. एन. तो मैट्रिक्स की रो और कॉलम को ऑर्डर की फॉर्म में लिखते हैं. तो कॉपी में नोट करो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है बेटा? रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम. तो मैंने नंबर ऑफ रो को क्या माना? m, नंबर ऑफ कॉलम को क्या माना? n. तो मेरे पास क्या ऑर्डर बना है? m क्रॉस n. क्या बनेगा ऑर्डर? एम इंटू एन. m क्रॉस n. तो यहाँ पर
जो आपने मैट्रिक्स मेरे को बताया जय, 2 रो थी, 3 कॉलम थे, तो बताओ ऑर्डर कितना बनेगा इसका? 2/3। 2x3। 2 क्रॉस 3, बिल्कुल सही, 2 क्रॉस 3। तो जय क्या 2 क्रॉस 3 को मल्टीप्लाई करके लिखो 6 लिखोगे क्या कि नहीं लिखोगे? नहीं सर। नहीं, क्योंकि नो अगर सर। आपने 6 लिख दिया तो उससे ये नहीं पता चलेगा कि ऑर्डर कितना है, क्योंकि अगर आपने 6 लिख दिया तो कोई इसको 2 क्रॉस 3 भी समझ सकता है, 6 लिख दिया तो कोई इसको 3 क्रॉस 2 भी समझ सकता है, 6 लिख दिया तो कोई इसको 1 क्रॉस 6 भी समझ सकता है, कोई इसको 6 क्रॉस 1 भी समझ सकता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना तो आपको ऑर्डर पता नहीं चलेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो आपको क्या पता चलता है? आप अगर मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो आपको पता चलता है नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या पता चलता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट। एग्जैक्टली। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पता चलता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मतलब रो क्रॉस कॉलम करके लिखा जाता है। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है मैट्रिक्स के रो और कॉलम को दिखाने का तरीका, ना कि उसका मल्टीप्लाई। और अगर आपने गलती से मल्टीप्लाई कर भी दिया ना तो आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर एलिमेंट मिल जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे 2 का 3 से मान लो एक बार मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 6। अरे 6 आया, अब जरा 6